आइए बच्चों, आज हम आप लोगों को जो है दो चर राशि वाले रैखिक युगपत समीकरण का हल बताएंगे। तो दो चर राशि वाले रैखिक युगपत का मतलब यहाँ युग्म से है। समीकरण का हल। आप लोगों को दो चर राशि वाले युगपत समीकरण का हल, समीकरण जो है व्यापक समीकरण, जैसे व्यापक समीकरण रूप a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। इन दोनों समीकरणों को हल करने की तीन विधियां हैं कि हल करने की तीन विधि यहाँ है, जिसके बारे में आप लोगों को कुछ अध्ययन पहले मिला है। नंबर 1 है प्रतिस्थापन विधि, नंबर 2 है विलोपन विधि, तथा नंबर 3 है वज्र गुणनखंड विधि। ये तीन विधियां होती हैं, जिसमें हम आपको जो है मुख्य आज के दिन प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हल करने की विधि बताएंगे। जैसे नंबर एक में आप आइए प्रतिस्थापन विधि। यहाँ आपको हम संकेत देते हैं कि जैसे प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि समीकरण नंबर 1 से हम y का मान x के पदों में लिखकर समीकरण नंबर 2 में रखते हैं, जिसकी क्रिया निम्नोक्त है। इस विधि में समीकरण 1 से y का मान x के पदों में लिखते हैं। अतः 1 से a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, तो b1y इक्वल टू माइनस a1x माइनस c1 या y बराबर माइनस a1x माइनस c1 बटे b1 को समीकरण 2 में रखते हैं, तो समीकरण 2 से आपको मिलता है a2x प्लस, अब y के स्थान पे यहाँ पर हम क्या करेंगे, y का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर इंटू करके माइनस a1x माइनस c1 बटे b1 प्लस c2 बराबर 0। यहाँ
हल करने की क्रिया में आपको यह मिलेगा a2 b1 x माइनस a1 b2 x, फिर माइनस आपको मिलेगा b2 c1 और प्लस b1 c2 इक्वल टू 0। यहाँ पर आपका ये b1 चला गया a2 के साथ, यह b1 आपका गया c2 के साथ, फिर यही b1 आपका 0 की तरफ दाहिनी तरफ जाता है तो क्रिया दाहिनी तरफ 0 होती है। अब इसमें x के पदों को एक साथ लेते हैं तो यहाँ x कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा यह a2 b1 माइनस a1 b2 इक्वल टू हमको मिल जाएगा b2 आपका जो है c के साथ यहाँ जो लगा हुआ है कि b2 c1 है, ये हो गया b2 c1 माइनस b1 c2 से x का x बराबर आपको मिलता है कि b2 c1 माइनस b1 c2 बटे नीचे आपको मिल जाएगा a2 b1 माइनस a1 b2, जिसमें हम माइनस ऊपर से कॉमन लेते हैं -1 तो यह हमको मिल जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 बटे -1 नीचे से कॉमन ले लेंगे तो a1 b2 माइनस a2 b1, इसको काट देते हैं। यह हमको x बराबर मिल गया b1 c2 माइनस b2 c1, यह आपका हो गया a बटे a1 b2 माइनस a2 b1। यह आपका x का एक मांकिक मान सपोज कर लीजिए के रूप में आता है यह हल करने पर। अब आपको मालूम है कि जब x का मान मिल गया तो यही x का मान उठा करके हम यहाँ संबंध जो y के पदों में लिखे हैं उसमें रख करके y का मान निकालते हैं। इसी को हम उदाहरण के रूप में आपको देते हैं। उदाहरण में आप ले लीजिए, जैसे कोई भी समीकरण यहाँ पर उठाइए युगपत समीकरण के रूप में 3x धन 4y 3x धन 4y धन 7 बराबर 0 तथा 5x ऋण 7y ऋण 2 बराबर 0। जैसे हम इसमें 2 से यहाँ देखिए, चाहे समीकरण 1 से y का मान x के पदों में लिखिए, चाहे समीकरण 2 से y का मान, जो आपको आसान पड़ता है उसका उपयोग कर सकते हैं। 1 से y का मान x के पदों में लेते हैं तो समीकरण नंबर 2 में उसे रखते हैं। यदि 2 से लेते हैं, यहाँ 4 से लेंगे तो 3 में रखेंगे। हम यहाँ आपको जो है 4 से ले रहे हैं। समीकरण 4 से हम लिख सकते हैं कि 7y बराबर 5x ऋण 2 या y बराबर 5x ऋण 2 बटे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 7। अब इसी को उठा करके समीकरण 1 में रखेंगे। इसको लिखेगा कंडीशन क्या है का मान आपको मिला 5x ऋण 2 बटे 7, समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान समीकरण 1 में रखने हैं 3 में यहाँ पर रखने पर आपको समीकरण 3 में यहाँ पर है 3x धन 4y धन 7 बराबर 0। इसी में हमको रखना है क्या, y का मान रखना है 5x ऋण 2 बटे 7। ये हो गया आपका 3x धन 4 गुणे 5 x ऋण 2 बटे 7 धन 7 बराबर 0।
अब इसको सरल करेंगे तो 7 का गुणा 3x के साथ, फिर 7 का गुणा 7 के साथ करेंगे, यह आपका हो गया 21x है। और ये 4 का गुणा अंदर कर देंगे तो हो जाएगा आपका 4 पच्चे 20x ऋण 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर ये 7 आपका गया 7 के साथ, तो 7 सत्ते 49 हो गया। और फिर ये 7 नीचे से चला जाएगा दाहिनी तरफ, 0 से गुणा होगा यानी 0 होगा। 20x और 21x मिल करके आपका हो गया 41x। और यहाँ आपको जो है मिल गया, आपको मिला 49 में से घटाएंगे तो हमको मिलेगा 41 बराबर 0। 41 x बराबर ऋण 41, तो x बराबर हमें मिल गया यहाँ पर ऋण 41 बटे 41। इसको काट देंगे तो ऋण 1 आएगा। x का मान हमको मिल गया ऋण 1। अब हम क्या करेंगे, यही x का मान जो y के बराबर लिखे हैं उसी में रख देंगे। अतः समीकरण 2 से प्राप्त मान y बराबर 5x ऋण 2/7 में x का मान रखने पर, यहाँ मान रखने पर स्थिति क्या आती है कि हम लिखें 5 गुणे ऋण 1 ऋण 2 बटे 7, ये हो गया ऋण 5 ऋण 2 बटे 7, यानी आपको ऋण 7 बटे 7। यहाँ भी हमें मिल गया ऋण 1। यानी यहाँ पर विलोपन विधि के माध्यम से हमको आंसर के रूप में x बराबर भी ऋण 1, y बराबर भी ऋण 1 प्राप्त हो रहा है। इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोनों कंडीशन में आपको यह जो है मान मिल रहा है। हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है या गलत है। तो हम आपको उत्तर की जांच के बारे में भी दे रहे हैं। उत्तर की जांच जिसको आप जनरली कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इसकी जानकारी रखना ज़रूरी है। उत्तर की जांच में क्या है कि हम x और y को किसी एक समीकरण में 3 में या 4 में किसी एक में रखेंगे तो हमें इसका जो है मान दोनों तरफ समान आना चाहिए। जैसे हम यहाँ ले लें समीकरण 4 से आपको मिलता है कि 5x ऋण 7y ऋण 2 बराबर 0 में x बराबर ऋण 1 y बराबर ऋण 1 रखने पर, तो आपके यहाँ मिलेगा 5 गुणे ऋण 1 ऋण 7 गुणे ऋण 1 ऋण 2 बराबर 0। ऋण 5 धन 7 ऋण 2 बराबर 0। ऋण 7 धन 7 बराबर 0, यानी ये कट गया 0 बराबर 0, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस कंडीशन में जब दोनों तरफ आपको मान समान आ जाता है, यहाँ 0 आ गया, जैसे यहाँ कोई 0 के स्थान पे आंकिक मान होता तो बाईं तरफ भी आंकिक मान उतने मिलेगा। ऐसी स्थिति में आपका प्राप्त किया गया उत्तर x बराबर ऋण 1 y बराबर ऋण 1 सही है। अन्यथा यदि बराबर नहीं मिलते हैं तो आपका उत्तर गलत होगा। इसी के आधार पर हम आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देते हैं, जिसे आप लोग घर पर ध्यानपूर्वक करेंगे। आइए होमवर्क के रूप में प्रश्न निम्न है। यहाँ आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1, रैखिक युग्म समीकरण समीकरण आपका 3x ऋण 5y ऋण 4, 3x ऋण 5y ऋण 4 बराबर 0 और 9x बराबर
2i-7 को विलोपन विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग ले लीजिए कि x धन y बटे एक्स वाई बराबर 2 तथा x ऋण y बटे एक्स वाई बराबर 6 को विलोपन विधि से हल कीजिए। विधि से हल कीजिए। यहाँ थोड़ा सा संकेत आपको हम बता रहे हैं कि कैसे करेंगे, समस्या होगी तो बताइएगा। जैसे इसमें संकेत आपका x धन y बटे एक्स वाई जो लिखा गया है, इसको हम लिख सकते हैं x बटे एक्स वाई धन y बटे एक्स वाई, जिसमें हमको 1 बटे वाई धन 1 बटे एक्स बराबर 2 का रूप मिलेगा। उसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन को लिखेंगे, फिर इसको सरल करके अपना आगे हल करेंगे। समस्या होगी तो बताइएगा, उसका हल दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आप ले लीजिए यहाँ पर 29x ऋण 23y 29x ऋण 23y बराबर 110 तथा 23x ऋण 29y बराबर 98 को विलोपन विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर भी आप x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में करके आगे अपना हल करेंगे। आइए देखें, अगला सवाल हम आपको देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 बटे एक्स धन 3 बटे वाई बराबर 13 तथा 5 बटे एक्स ऋण 4 बटे वाई बराबर आपका ऋण 2 को विलोपन विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, आपको थोड़ा सा इजी क्वेश्चन दे दें। x धन y बराबर 14 तथा x ऋण y बराबर 4 को विलोपन विधि से हल कीजिए। अब इन क्वेश्चन को आप घर पर हल करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या होगी तो आप उसके लिए अपना जो है संकेत देंगे।